पेप्सी रोड से होती हुई जो मेट्रो का प्लान दिया है इन्होंने मास्टर प्लान के अंदर में, पेप्सी रोड से होती हुई ये बुराड़ी थाने के बैक साइड से होती हुई ये अमृत विहार टर्न के ऊपर निकलेगी। बुराड़ी से हिरण की फिर अलीपुर होते हुए रिठाला मेट्रो लाइन से मिलने वाली लाइन के सर्वे में कई खामियां हैं, जिसका वक्त रहते स्थानीय प्रतिनिधियों को अधिकारियों से मिलकर समाधान करवाना चाहिए। आसपास के लाखों लोगों की लाइफलाइन बनने वाली इस मेट्रो की इन खामियों को दूर कराने के लिए आसपास के सभी जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है। मेट्रो लाइन का जो रूट बुराड़ी 100 फुट रोड से करके पेप्सी रोड और फिर नाले के ऊपर से वो मेट्रो आते हुए अमृत विहार मोड़ से फिर दोबारा 100 फुट पर आएगी और आगे ये मेट्रो बख्तावरपुर गांव से ना जाकर लैंड पुलिंग का जो रोड रमजानपुर के सामने से रिठाला की तरफ जाना है उससे ये रिठाला की तरफ मुड़ जाएगी। यदि मास्टर प्लान के रोड नंबर 2 के बजाय वह रोड नंबर 1 से जाए तो उसमें बख्तावरपुर गांव में पल्ला ताजपुर समेत बड़ी संख्या में गांव को फायदा होगा और ये रिठाला के बजाय नरेला में जाकर मेट्रो मिलेगी तो एक रिंग भी बन जाएगा। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को वक्त रहते डीडीए और मेट्रो के अधिकारियों से मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि लोगों में आस रहेगी कि जल्द ही लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू होगी। लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू होते ही ये सब काम शुरू होंगे। ये आपका मुकरबा चौक है, मुकरबा चौक से आउटर रिंग रोड गई हुई है, ये वजीराबाद की तरफ निकल गई। आपने देखा होगा यहाँ मुकंदपुर के पास मेट्रो आई हुई है, अपनी मुकंदपुर वाली लाइन से मेट्रो कनेक्टिविटी होगी और बुराड़ी अपने पेप्सी रोड से होती हुई जो मेट्रो का प्लान दिया है इन्होंने मास्टर प्लान के अंदर में, पेप्सी रोड से होती हुई ये बुराड़ी थाने के बैक साइड से होती हुई ये अमृत विहार टर्न के ऊपर निकलेगी। ये पंप हाउस रोड को पकड़ेगी और वहां से नाला पकड़ के ये अमृत विहार तक आ गया। नाला आगे अमृत विहार आने के बाद जो बुराड़ी वाली मेन रोड आई है, 100 फुट वाली चौड़ी रोड आई है, उसको टच कर उसके साथ साथ उसके पैरेलल ये अपना इब्राहिमपुर होती हुई, उसके बाद हिरन की होती हुई और रमजानपुर गांव के सामने से ये यूआर 2 के साथ साथ चली जाएगी, जो आने वाले समय में बख्तावरपुर चौक तक नहीं आएगी। बख्तावरपुर चौक तक नहीं आएगी, ये यहीं से टर्न कर दी गई है। मतलब नरेला विधानसभा में एंट्री तो करेगी, उसके बाद ये बाहर निकलेगी। नरेला विधानसभा में अलीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में बख्तावरपुर एक गांव आता है, उससे पहले ही उसी बख्तावरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमजानपुर गांव के सामने से टर्न कर जाएगी यूआर 2 के साथ। वहां तो सामने खेत, अभी तो कोई सड़क भी नहीं शायद। नहीं, वहां पर यूआर 2 बननी है आने वाले समय में ना। अभी तो वहां पर खेती है सिर्फ, परंतु ये प्लानिंग है गवर्नमेंट की कि यहाँ से मेट्रो निकालते हुए ये इसको आगे रिठाला मेट्रो स्टेशन के साथ टच कर दें इसको। तो किन किन गांवों को खास इसका फायदा मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि ये मेट्रो जो है बख्तावरपुर के पास से यूआर 1 के साथ से गुजरे और आगे जाके नरला को कनेक्ट करे। इससे बख्तावरपुर गांव को भी, पल्ला और इसका बख्तावरपुर के आसपास के जो गांव, उन सभी को फायदा होगा। हिरन की, कुशक, बुराड़ी, इब्राहिमपुर, इन सभी गांवों को इसका फायदा होगा। एक रिंग बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा जो रिठाला मेट्रो स्टेशन वाली रोड अगर बनेगी तो उसको कनेक्ट कर देगी और आने वाले समय भविष्य में अगर बादली वाली मेट्रो लाइन आगे बढ़ती है तो उसको भी ये कनेक्ट कर सकती है। बात की जाए, जैसे आपने बताया नाले से शुरू होगी पंप हाउस से, तो कई दिक्कतें भी है उसमें, तो इतनी जगह नहीं है। दोनों तरफ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे गवर्नमेंट ने पीछे भी पिलर्स के ऊपर अपनी लाइनें बिछाई हैं ऊपर, तो इसी तरह लाइन बिछाकर आने की संभावना, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट कार्य रहेगा। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि इसके दोनों तरफ पेड्स बहुत हैं, यहाँ पर साथ में नाला है और अगर वहां पर मेट्रो चलाएंगे तो जो ऑलरेडी रोड एग्जिस्ट करती है वो बड़ी कंजेस्टेड हो जाएगी। अगर उसको जमीन पर रखेंगे तो भी और उसको हवा में रखेंगे तो भी, क्योंकि मेट्रो के पिलर खड़े करने में उनको काफी स्थान चाहिए, जगह चाहिए घेरने के, बनाने के लिए। उसकी वजह से मेट्रो लाने में यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। तो मेरी तो यही सलाह है कि इसको मेन बुराड़ी रोड से लेते हुए आए और चूंकि ये बुराड़ी वाली रोड 100 फुट चौड़ी रोड है, इसके साथ साथ आएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। ये अंदर वाली रोड लगभग 70 फुट चौड़ी रोड है, अगर उस पर मेट्रो पिलर खड़े कर दिए जाएंगे, मौके पर ये मुश्किल से 50 फुट है, तो वो रोड कंजेस्टेड हो जाएगी, वहां के आने जाने वाले लोगों को और ज्यादा दुविधा होगी। इसमें आसपास सारी एनक्रोचमेंट हो रखी है, कॉलोनियां, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसी हुई हैं, उन पूरी कॉलोनियों को यहाँ पे फायदा होगा। आसपास के गांव हैं, जितने भी गांव हैं, कादीपुर, इब्राहिमपुर, इन सभी गांवों को फायदा होगा इसमें। इसके बाद हिरन की होगा, रमजानपुर होगा, मोहम्मदपुर होगा, तिगीपुर होगा, बख्तावरपुर होगा, पल्ला, माजरा, जंगोला, इन्हीं सभी गांवों को इस मेट्रो के आने से, अगर बख्तावरपुर से निकलती है, सभी गांवों को फायदा होगा। इस नक्शे के हिसाब से मेट्रो के अलावा सड़क का भी प्लान है उस नाले के ऊपर से? हाँ बिल्कुल, उस नाले के साथ साथ रोड का ही प्लान है, जो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन की कहीं ना कहीं गलती रही है, उसमें खामी रही है, वो बनानी थोड़ी सी दिक्कत आएगी पे आगे आने वाले समय में, क्योंकि उसके सब तरफ कॉलोनियां बस चुकी हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही रहेगा कि कॉलोनियां बसने की वजह से रोड बनाने में और मेट्रो निकालने में गवर्नमेंट को दिक्कतें आ सकती हैं। तो रोड कितना चौड़ा है वो नाले के ऊपर? नाले के ऊपर अभी जो रोड
एग्जिस्ट करती है वो 70 फुट की है, परंतु गवर्नमेंट की प्लानिंग उसको 200 फुट चौड़ा करने की है। जो असंभव कार्य होगा, उसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, उनको गिराना, उनको डेमोलिशन करना या उनको कहीं और शिफ्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए मेट्रो मेरा तो यही है कि वो बुराड़ी मेन रोड से होती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा।